हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 5 टू प्रॉब्लम 8 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 इंटीग्रल्स 12th क्लास मैथ। ठीक है, तो मैंने प्रॉब्लम 1 टू 4 पहले ही सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो वो प्रीवियस वीडियो आप चेक कर सकते हो। अब हम शुरू करेंगे फिफ्थ प्रॉब्लम। ठीक है, तो फिफ्थ प्रॉब्लम है, यहाँ पे मैं पहले फंक्शन लिखता हूँ। तो 1/x⁻², ठीक है, प्लस x⁻⁴। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन dx, और फिर लेट i बी इक्वल टू दिस। तो जैसे आपको पता है, हमको इस इंटीग्रल को नाम देना है, तो लेट i बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/x⁻² प्लस x⁻⁴ dx। ओके, सो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो थर्ड और फोर्थ प्रॉब्लम में मुझे थर्ड प्रॉब्लम याद नहीं, पर इस फोर्थ प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, x⁻⁴ कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें सेम थिंग करना है। ठीक है, यहाँ पर भी हमें सेम थिंग करना है, हमें यहाँ पर x⁻⁴ कॉमन लेना है। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/x⁻⁴, ओके, मल्टीप्लाइड बाय x⁻½ डिवाइडेड बाय x⁻⁴ प्लस 1 ऐसे मिलेगा। ठीक है, अगर हम x⁻⁴ कॉमन बाहर ले तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x⁻½ डिवाइडेड बाय x⁻⁴ प्लस 1। ठीक है, और फिर यहाँ से हमें मिलेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/x⁻⁴। ओके, और अगर ये हम सिंप्लीफाई करें x⁻½ divided by x⁻⁴, so this will be nothing but x⁻½ minus 1/3, so which is if you uh, calculate this you will get 1/6। okay, तो 1/6 मिलेगा। तो यहाँ पर ये होगा x⁻⁴ प्लस 1। ठीक है, dx। तो अब यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, तो हिंट दिया हुआ है, तो हिंट में भी हम देख सकते हैं, पर यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है x इक्वल टू t⁻⁶। ठीक है, हिंट वही है। ठीक है, पर यहाँ पे आपको ये देखना है x⁻⁴ और x⁻⁴ है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे t⁻⁶ सब्स्टिट्यूट करें तो 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे x इज इक्वल टू t⁻⁶ सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, dx विच इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ t⁻⁶ क्या है, 6 मल्टीप्लाइड बाई t⁻⁵ और dt। ठीक है, तो ये हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/x⁻⁴ है यहाँ पे, तो x है t⁻⁶, तो t⁻⁶ 1/3 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो x⁻⁴ है, तो t⁻⁶ 1/6 प्लस 1। ओके, और dx क्या है, तो dx है 6 मल्टीप्लाइड बाय t⁵ dt। ओके, ऐसे। ओके, अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/t⁻⁶ डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 1 जार 3 3 2 जार 6, तो t² आ जाएगा, और ब्रैकेट यहाँ पे 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिलेगा t प्लस 1, और न्यूमरेटर में है 6 मल्टीप्लाइड बाई t⁵ dt। ओके, सो ऐसे हमें मिलेगा, सो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैंसिल होता है t⁻²। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 6 मल्टीप्लाइड बाई t⁻³ डिवाइडेड बाई t प्लस 1 dt। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से i इज इक्वल टू, अब ये जो 6 है वो हम बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट है,
तो इंटीग्रल ऑफ टी रेज टू 3 टी प्लस 1 डी टी, ठीक है ऐसे। तो अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तो आई इज इक्वल टू, ये देखो जो इंटीग्रेंड है यहाँ पे उसका न्यूमरेटर का डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर का डिग्री 1 है, ठीक है। तो द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, तो हम जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे डिवीजन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइजर क्या होगा, तो टी प्लस 1, डिनोमिनेटर इज द डिवाइजर, ठीक है, और न्यूमरेटर होगा डिविडेंड टी रेज टू 3। ओके, सो हमें यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन करना है, तो टी क्यूब प्लस 0t स्क्वायर प्लस 0t प्लस 0 ऐसे। तो हम यहाँ पे t मल्टीप्लाई करेंगे t प्लस 1 को, तो हमें मिलेगा t स्क्वायर, सॉरी t स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, तो हमें यहाँ पे मिलेगा t क्यूब, ठीक है, और प्लस t स्क्वायर ऐसे। अब यहाँ पे हमें साइंस चेंज करना है, तो टी क्यूब माइनस टी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस टी स्क्वायर प्लस 0t प्लस 0, ठीक है। अब हमें यहाँ पर माइनस टी स्क्वायर लाना है, तो हम यहाँ पे माइनस टी मल्टीप्लाई करेंगे टी प्लस 1 को, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस टी स्क्वायर और माइनस टी। ओके, तो साइंस चेंज करेंगे, प्लस प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमें मिलेगा टी। ओके, सो हमें ये जो फ्रैक्शन है या कोशेंट है वो कैसे लिखना है, तो वो आपको पता है। तो फॉर्मूला है डिवाइजर, सॉरी डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट डिवाइडेड बाय डिवाइजर, ओके, प्लस रिमाइंडर। तो ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल ऑफ कोशेंट क्या है, तो टी स्क्वायर माइनस टी, और डिवाइजर है टी प्लस 1। ओके, तो कोशेंट, हाँ मैंने ओके, यहाँ पे गलत फॉर्मूला लिखा है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। ओके, कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर, ऐसा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमें अब मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमें मिलेगा टी स्क्वायर माइनस टी विच इज द कोशेंट, और प्लस रिमाइंडर इज टी, ठीक है, और डिवाइजर क्या है, तो टी प्लस 1 और डी टी, ऐसे हमको मिलेगा। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम टी स्क्वायर माइनस टी, ठीक है, प्लस अब ये जो t है यहाँ पे, ओके, वो हम लिखेंगे t प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय t प्लस 1 डी टी, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो फिर I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी, अब हम ये डिवाइड करेंगे, ठीक है, मतलब कि न्यूमरेटर जो है वो सेपरेट करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमरेटर होगा टी प्लस 1 डिवाइडेड बाय टी प्लस 1, ओके, और माइनस 1 बाय टी प्लस 1 डी टी, तो ऐसे हमें मिलेगा। फिर I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस, अब यहाँ पे देखो टी प्लस 1 और टी प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 1 माइनस 1 बाय टी प्लस 1 डी टी। ओके, सो अब ये जो इंटीग्रेंड है वो इजी होगा इंटीग्रेट करने के लिए, आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम ये जो इंटीग्रल है वो सेपरेट करेंगे ईच टर्म के लिए। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर डी टी माइनस इंटीग्रल ऑफ टी डी टी प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 डी टी माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाय टी प्लस 1 डी टी। ओके,
सो यहाँ से हमें मिलेगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर क्या होता है, तो टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ओके, माइनस इंटीग्रल ऑफ टी क्या होता है, तो टी स्क्वायर बाई 2, ओके, प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 क्या है, तो टी है, ठीक है, और माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी प्लस 1 आपको पता है लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ टी प्लस 1, ठीक है। तो फॉर्मूले आपको यहाँ पे ठीक से आने चाहिए क्योंकि आप अब मिसलिनियस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो फॉर्मूले आपको बाय हार्ट होने चाहिए। तो अब हम रीसब्स्टिट्यूशन करेंगे यहाँ पे। तो रीसब्स्टिट्यूशन क्या होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो आपको x इज इक्वल टू टी रेस टू 6 है, तो यहाँ से हमें मिलेगा, अगर हम यहाँ पे 6th रूट ले ले, ठीक है, दोनों साइड इक्वेशन के, तो हमें मिलेगा x रेस टू 1/6 और t रेस टू 6 द होल रेस टू 1/6, ओके। सो हमें यहाँ से मिल जाएगा x रेस टू 1/6 इज इक्वल टू t, ओके। सो x रेस टू 1/6 इज इक्वल टू t, ये मैं ठीक से लिखता हूँ, तो x रेस टू 1/6, ठीक है, इज इक्वल टू t। तो ये सब्स्टिट्यूट करना है, हमें रीसब्स्टिट्यूट करना है, तो हमें अब यहाँ पे मिल जाएगा I इज इक्वल टू, तो फर्स्ट आप देख सकते हो टी क्यूब बाई 3 है, तो t क्या है, x रेस टू 1/6, ठीक है, तो x रेस टू 1/6 द होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ओके। तो ये फर्स्ट टर्म बन जाएगा, फिर माइनस x रेस टू 1/6 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ओके, तो सेकेंड टर्म, फिर यहाँ पे प्लस थर्ड टर्म क्या होगा, तो थर्ड टर्म t है और t इज x रेस टू 1/6, ओके, और फिर माइनस लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x रेस टू 1/6 प्लस 1, ओके, ऐसे आपको मिलेगा, और प्लस c, और यहाँ पे ओके, ये मैंने मिस किया है, 6 जो बाहर था यहाँ पर, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है, तो वो कांस्टेंट मैंने मिस किया था, तो 6 अब ये जो इंटीग्रल्स है वो स्प्लिट है, तो यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आप 6 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 6 और 6 माइनस, ओके, तो यहाँ पर भी 6 और 6, ओके। सो I इज इक्वल टू, हमें अब क्या मिलेगा, तो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 और 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो 2 टाइम्स x रेस टू 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो x रेस टू हाफ, ओके, फिर माइनस 3 टाइम्स x रेस टू 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो x क्यूब, और फिर माइनस x रेस टू 1/6, ठीक है, और माइनस लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x रेस टू 1/6 प्लस 1 प्लस c, ठीक है, ऐसे हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होगा आंसर ऑफ प्रॉब्लम 5, ओके। सो ओ यहाँ पे 1/3 है, x रेस टू 1/3, सॉरी, यहाँ पे 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, so 1/3, ओके। ये टेक्स्ट बुक में इसको रूट x लिखा है, ठीक है, तो वो आप ध्यान रखो, x रेस टू हाफ इज रूट x, ओके। सो वी हैव सॉल्व्ड प्रॉब्लम 5। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 6। तो प्रॉब्लम नंबर 6 है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन पहले, तो 5x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर प्लस 9, ओके।
तो ये क्वेश्चन है। तो पहले हमें क्या करना है, लेट आई बी इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शन। तो सॉल्यूशन, ओके, यहाँ पे हमको इंटीग्रेंड देखना है। ओके, इंटीग्रेंड क्या है, तो 5x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फैक्टर्स है डिनोमिनेटर में। तो फैक्टर्स जब होते हैं ऐसे, ठीक है, लीनियर या क्वाड्रेटिक, और जो फंक्शन है वो रैशनल फंक्शन है, ठीक है, कोशेंट है पॉलिनोमियल्स का, ठीक है, तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, तो टेबल 7.2 विच इज नथिंग बट द पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड यहाँ पे हमें यूज करना है। ठीक है, तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, तो वो आपने सॉल्व किया है पहले। तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड 5x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर प्लस 9 क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला फैक्टर है लीनियर फैक्टर, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, जब लीनियर फैक्टर होता है तब सिर्फ एक कांस्टेंट होता है न्यूमरेटर में, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन के, और प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, तो न्यूमरेटर क्या होगा, तो लीनियर फ्रैक्शन, सॉरी लीनियर फंक्शन बी एक्स प्लस सी, ओके, वेयर बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स। तो ऐसा पार्शियल फ्रैक्शन हमें मिलेगा, और इस पार्शियल फ्रैक्शन को हम कहेंगे इक्वेशन स्टार। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये ए बी और सी फाइंड करने हैं। ठीक है, ए बी और सी हमें फाइंड करने हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हम सेम रखेंगे, 5x डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ओके, मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर प्लस 9 विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा a टाइम्स x स्क्वायर प्लस 9 प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके, और x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर प्लस 9। ओके, सो दिस इम्प्लाइज, अब ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 5x इज इक्वल टू a टाइम्स x स्क्वायर प्लस 9 प्लस बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1। ओके, सो यहाँ से अब हमें मिलेगा 5x इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 9a प्लस बी एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस बी एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स, प्लस सी को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एक्स, प्लस सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी। ओके, ऐसे हमें मिलेगा। तो फिर यहाँ से हमें मिलेगा 5x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लाइक टर्म्स अगर हम एक साथ लाएंगे, ठीक है, तो हमें ये मिल जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, ओके, प्लस 9a प्लस सी। ओके, सो फिर यहाँ से हमें मिलेगा 5x इज इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, तो a प्लस बी एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हम x कॉमन ले सकते हैं, तो b प्लस सी एक्स, ओके, और कांस्टेंट, तो 9a प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स मेथड लगाना है, तो उसके लिए हमें ये जो 5x है उसको लिखना है 0x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 0। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने ऐसे लिखा है 0x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 0 विच इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस b प्लस सी एक्स
प्लस 9a प्लस सी। ओके, अब हम कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स मेथड लगाएंगे। तो बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा? तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 0 इन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज a प्लस बी ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, तो 0 इज इक्वल टू a प्लस बी, तो ये होगा हमारा इक्वेशन 1। ओके, फिर यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x on the left hand side will be equal to coefficient of x on the right hand side, so 5 will be equal to b plus c। ओके, फिर कोएफिशिएंट कांस्टेंट on the left hand side will be equal to the constant on the right hand side, तो 0 is equal to 9a plus c। ओके, तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, तो ये तीन इक्वेशंस हमें मिल गए हैं। अब यहाँ से, ठीक है, इस इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिल जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, अगर हम ये जो b है वो लेफ्ट हैंड साइड में लाए तो माइनस बी इज इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू माइनस ए। ओके, सो b इज इक्वल टू माइनस ए, इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 4। फिर अब हम इक्वेशन 4 जो है वो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2 हमें मिलेगा 5 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 5। और अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप देखते हो यहाँ पे इक्वेशन 5 और इक्वेशन 3 के जो वेरिएबल्स है वो सेम है, ए और सी। तो हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5। ओके, तो इक्वेशन 3 को हम कैसे लिखेंगे? 9a प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन 5 को कैसे लिखेंगे? माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू 5। ओके, सो यहाँ पे अगर हम एलिमिनेशन मेथड लगाए तो हमें क्या मिल जाएगा? तो साइंस चेंज करना है, तो ये होगा माइनस, तो ये भी साइंस चेंज होगा, माइनस का प्लस होगा और ये प्लस का माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9a प्लस ए, ठीक है, 9a प्लस ए विच इज 10a और प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0 माइनस 5 विच इज माइनस 5। ओके, ऐसे हमको ये मिलेगा। तो यहाँ पे हम अब a फाइंड कर सकते हैं, तो 10a इज इक्वल टू माइनस 5, so a is equal to minus 5 divided by 10 and so a will be equal to 1 by 2। ठीक है, 5 1 जा 1, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो a is equal to half, ये वैल्यू हमें मिला है। अब हम b और c के वैल्यूज फाइंड करेंगे, तो c का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू माइनस हाफ इन इक्वेशन 5। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? तो माइनस ऑफ माइनस हाफ, ठीक है, प्लस c इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ से दिस इंप्लाइज हाफ प्लस c इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो c इज इक्वल टू 5 माइनस हाफ एंड सो c इज इक्वल टू,
यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड सो c इज इक्वल टू 9/2। ओके, तो c का वैल्यू हमें मिल गया है। तो a का वैल्यू हमें मिला है, c का वैल्यू भी हमें मिला है। अब हम b का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, इक्वेशन 4 को। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू माइनस हाफ इन इक्वेशन 4। ओके, तो हमें क्या मिल जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस ए है इक्वेशन 4, तो माइनस ऑफ माइनस हाफ हो जाएगा विच इज हाफ। ठीक है, तो b इज इक्वल टू हाफ, ऐसे हमें मिलेगा। ओके, तो हमें तीनों वैल्यूज मिल गए हैं, तो वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। a इज इक्वल टू माइनस हाफ, फिर b इज इक्वल टू हाफ एंड c इज इक्वल टू 9/2। ओके, सो हम ये सारे वैल्यूज जो है वो इक्वेशन स्टार में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन स्टार यहाँ पर है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग these values in equation star, okay, we get, तो हमको मिलेगा 5x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर प्लस 9 विच इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिखना है हाफ डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ओके, प्लस bx प्लस c है, तो हाफ x प्लस c विच इज 9/2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 9। ओके, ऐसे हमें मिलेगा। तो फिर यहाँ पे अब इंटीग्रैंड है ये। ठीक है, ये तो इंटीग्रैंड है, तो इंटीग्रैंड ओके क्या बन गया है, तो माइनस हाफ डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ठीक है, और फिर प्लस हाफ x प्लस 9/2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 9। ओके, तो I हम लिख सकते हैं अब इंटीग्रल। ठीक है, ये इंटीग्रैंड था तो वो चेंज हो गया है इसमें। ठीक है, तो हाफ डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ठीक है, फिर प्लस हाफ x प्लस 9/2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 9 dx। ओके, सो I इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा। ओके, अब हम इंटीग्रल को सेपरेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इंटीग्रल को सेपरेट करेंगे इच टर्म के लिए, तो माइनस हाफ डिवाइडेड बाय x प्लस 1 dx, फिर प्लस इंटीग्रल हाफ x प्लस 9/2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 9। ओके, सो I इज इक्वल टू माइनस हाफ टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x प्लस 1 dx, और प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो ये हम लिख सकते हैं। ओके, या पहले हम इस फ्रैक्शन को सेपरेट करेंगे, तो न्यूमरेटर सेपरेट करेंगे, तो हाफ x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 9। ओके, प्लस 9/2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 9। ओके, ऐसे हमें मिलेगा। सिर्फ हमने ये जो न्यूमरेटर है वो सेपरेट किया है, तो फिर यहाँ से हमें मिलेगा I इज इक्वल टू
माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ 1/x+1 dx। ओके, प्लस अब हम ये जो इंटीग्रल है वो इन दोनों टर्म्स को सेपरेट करेंगे, तो इंटीग्रल ऑफ हाफ एक्स डिवाइडेड बाय x² + 9 dx। ओके, प्लस इंटीग्रल ऑफ 9/2, ओके ये x नहीं है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय x² + 9 dx। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा I = माइनस हाफ, और इंटीग्रल ऑफ 1/x+1 क्या होगा, तो लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x+1। तो ये इजी था। ठीक है, ओके, फिर ओके मैं तो बाद में ये इंटीग्रेट करूंगा, बताता हूँ क्यों, क्योंकि कांस्टेंट मैं एक ही बार लिखना चाहूँगा, बार बार C1 C2 करके फिर उसको जोड़ना नहीं है। ठीक है, तो एक ही कांस्टेंट हमें लिखना है, तो एक ही बार में इंटीग्रेट करेंगे, तो माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ 1/x+1 dx है। ओके, तो प्लस ये हाफ हम बाहर ले सकते हैं, और इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाय x² + 9 dx। ओके, फिर प्लस ये जो 9/2 है वो हम बाहर लेंगे, तो 9/2 इंटीग्रल ऑफ 1/x² + 9 dx। ओके, ऐसे मिलेगा। तो फिर यहाँ से हमको मिल जाएगा I = माइनस हाफ। ठीक है, फिर इंटीग्रल ऑफ 1/x+1 dx। ओके, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये हाफ टाइम्स इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाई x² + 9 है, तो यहाँ पर हम 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव देखें x² + 9 का, तो वो है 2x, तो यहाँ पर वो ऑकर है न्यूमरेटर में। ठीक है, तो ये हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर पाएंगे। ठीक है, या डायरेक्टली जो इंटीग्रल का आंसर है वो लिख पाएंगे। तो इंटीग्रल ऑफ 2x डिवाइडेड बाई x² + 9 क्या होगा फिर। ओके, सो मैं जो स्टेप है वो लिखूंगा यहाँ पे, बाद में हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज 4। ओके, देन इंटीग्रल ऑफ 2x डिवाइडेड बाय x² + 9 dx। ओके, और फिर यहाँ पर है 9/2 इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस इस 9 को मैं लिखूंगा यहाँ पर, जो 9 है, ठीक है, उसको मैं लिखूंगा 3²। ओके, dx ऐसे। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, I = माइनस हाफ। अब हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1/x+1 क्या है, तो लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x+1। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। प्लस 1/4 यहाँ पे क्या है, 2x डिवाइडेड बाई x² + 9 है। तो एक फॉर्मूला जिसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इंटीग्रल ऑफ, अगर आपके पास एक फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है और जो फंक्शन है वो डिनोमिनेटर में है, dx। ओके, ऐसा एक इंटीग्रल है आपके पास, इंटीग्रल ऑफ f' डिवाइडेड बाय fx dx। तो इंटीग्रल क्या होता है, तो लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ x। ठीक है, प्लस c। तो ऐसा इंटीग्रल होता है। ठीक है, ओके, सो ये तो x के फॉर्म में ही होना चाहिए। ठीक है, कोई ax + c करके यहाँ पे क्वांटिटी नहीं होना चाहिए। ओके, तो मतलब कि जो डेरिवेटिव है डिनोमिनेटर का, अगर वो न्यूमरेटर में है, जैसे कि यहाँ पर, तो जो इंटीग्रल है वो क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x² + 9। ओके, अगर आपको डायरेक्ट लिखना नहीं है तो आप ये जो फंक्शन है वो सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो। ठीक है, इक्वल टू t ऐसे, और आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो वैसे भी चलेगा। ठीक है, आंसर करेक्ट आ जाएगा। प्लस 9/2 और इंटीग्रल ऑफ 1/x² + 3² dx। तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, तो 1/a। ठीक है, तो 1/3
ओके, इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस ए स्क्वायर, तो वो इंटीग्रल क्या है 1/a, तो 1/3 tan इनवर्स ऑफ x/3, ओके, प्लस c। तो i इज इक्वल टू हमें अब मिल जाएगा -12 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1, ओके, प्लस 1/4 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x² प्लस 9, और प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, तो 3/2, और फिर tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। तो ये आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, फॉर प्रॉब्लम नंबर 6। ओके, तो I इज इक्वल टू -12 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 प्लस 1/4 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ, यहाँ पर मॉड्यूलस की जरूरत नहीं है तो ब्रैकेट भी यहाँ पर हम डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। फिर प्लस 3/2 tan इनवर्स ऑफ x/3 प्लस c, ओके। तो ऐसे हमको ये सॉल्व करना है और ये आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, सो अब हम शुरू करेंगे प्रॉब्लम 7। तो ये है प्रॉब्लम 7। तो साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखेंगे साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स माइनस ए। तो पहले हमें क्या करना है, लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शन डी एक्स, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर जो है वो साइन एक्स है और डिनोमिनेटर जो है वो साइन एक्स माइनस ए है, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, तो ये पहली बात है। अब सेकेंड थिंग क्या है, तो इस डिनोमिनेटर को अगर आप देखो साइन एक्स माइनस ए को, तो इसको अगर आप फॉर्मूला लगाओ साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पर आ जाएगा डिनोमिनेटर में साइन ए कॉस बी, मतलब कि साइन एक्स कॉस ए माइनस साइन ए कॉस एक्स, ओके। ऐसे आपको मिलेगा डिनोमिनेटर में, पर वो हेल्प नहीं करेगा क्योंकि वो जो डिनोमिनेटर है वो आप स्प्लिट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए हमको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना है, तो x माइनस ए को हम t बोलेंगे, ठीक है। तो पुट x माइनस ए इक्वल टू टी, सो हमको क्या मिलेगा, तो x इज इक्वल टू टी प्लस ए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो x है वो चेंज हो जाएगा t प्लस ए को, ओके। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा साइन t प्लस ए, तो अब साइन ऑफ ए प्लस बी फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ टी, ठीक है। तो जो साइन टी है वो आप दोनों न्यूमरेटर के लिए स्प्लिट कर सकते हो, तो इसीलिए हमें ये सब्स्टिट्यूशन करना है, ओके। तो दिस इंप्लाइज अब dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो dt, ओके। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ x, क्या है, तो x इज नथिंग बट t प्लस ए, ओके। सो t प्लस ए हियर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x माइनस ए क्या है, तो t है, और dx क्या है, dt, ओके। सो दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अब यहाँ पे हम साइन ए प्लस बी फॉर्मूला यूज करेंगे, तो साइन ए मतलब कि साइन टी मल्टीप्लाइड बाय कॉस बी मतलब कि कॉस ए प्लस साइन बी मतलब कि साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए मतलब कि कॉस टी, ओके, डिवाइडेड बाय साइन टी और डी टी यहाँ पे है। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अब हम ये जो साइन है वो दोनों न्यूमरेटर के लिए स्प्लिट कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं न्यूमरेटर हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो साइन टी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन टी प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस टी
डिवाइडेड बाय साइन टी डी टी। ओके, तो यहाँ पे साइन टी और साइन टी कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आई इज इक्वल टू हमें मिलेगा इंटीग्रल ऑफ कॉस ए प्लस, यहाँ पे साइन ए कांस्टेंट है तो वो वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। और कॉस टी डिवाइडेड बाय साइन टी क्या होगा, तो कॉट टी। ओके, सो अब हम इंटीग्रल जो है वो स्प्लिट कर सकते हैं दोनों टर्म्स के लिए, तो हमें मिलेगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉस ए डी टी प्लस इंटीग्रल ऑफ साइन ए कॉस टी डी टी, ऐसे, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉस ए डी टी है, तो कॉस ए कांस्टेंट है, तो इंटीग्रल ऑफ 1 डी टी, ठीक है। ए एक कांस्टेंट है और कॉस ऑफ अ कांस्टेंट वैल्यू इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हो जाएगा कॉस ए, तो वो बाहर आ जाएगा 1 डी टी प्लस, अब साइन ए भी सिमिलरली कांस्टेंट है, तो साइन ए इंटीग्रल ऑफ कॉस टी डी टी, ठीक है। तो यहां से हमें मिलेगा आई इज इक्वल टू कॉस ए, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 1 क्या हो जाएगा टी प्लस साइन ए, और इंटीग्रल ऑफ कॉस टी क्या है, तो साइन टी, ओके, प्लस सी, ऐसे हमें आंसर मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ टी। पर यहाँ पे हमें रीसब्स्टिट्यूशन करना है, तो टी जो है वो हमें फिर से x माइनस ए पुट करना है, तो i इज इक्वल टू हमें यहाँ पर मिल जाएगा cos a और x माइनस ए यहाँ पे प्लस साइन ए, ठीक है, साइन x माइनस ए, ओके, प्लस सी, ऐसे हमें मिलेगा। ओके, अब यहां से i इज इक्वल टू, अब ये जो cos a है वो x के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर माइनस a के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो x cos a देन, या फिर हम लिख सकते हैं cos a x, ठीक है, cos a x, और फिर माइनस a टाइम्स cos a, और फिर क्या है, तो प्लस साइन a साइन x माइनस a, और प्लस c है कांस्टेंट, ठीक है। तो ऐसे आंसर है, तो i इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा cos a x, ठीक है, फिर प्लस, ये मैं अभी लिखूंगा सेकेंड टर्म, तो साइन a साइन x माइनस a, ऐसे, और प्लस c माइनस ये कांस्टेंट, ठीक है, a cos a, ऐसे। तो फिर i इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा cos a x प्लस साइन a, ओके, और फिर साइन ऑफ x माइनस a प्लस c1, ठीक है, वेयर c1 इज इक्वल टू, ठीक है, c माइनस a cos a, ऐसे, ओके। तो ये आंसर हमें मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो कांस्टेंट है वो मैंने चेंज किया है c1 को, मतलब कि ये जो माइनस a cos a है उसे मैं हटा रहा हूँ कांस्टेंट में, या फिर कांस्टेंट कह के बुला रहा हूँ इसको प्लस सी मिलाकर, ठीक है। तो प्लस सी माइनस ए कॉस ए हम कह रहे हैं c1। तो यहाँ पर भी अगर आप प्रॉब्लम को छोड़ दे देते, ठीक है, तो भी आपको मार्क्स मिलने चाहिए फुल, ठीक है। ओके, तो ये बस एक्स्ट्रा स्टेप्स है, क्योंकि ये जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक में है, ऐसा आंसर दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो किया है यहाँ पर। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 8, ठीक है। तो प्रॉब्लम 7 हमने सॉल्व कर दिया है, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 8। तो क्वेश्चन लिखेंगे पहले, तो e रेस टू 5 log x, ओके, माइनस e रेस टू 4 log x डिवाइडेड बाय e रेस टू 3 log x, ओके, माइनस e रेस टू 2 log x,
ओके, ऐसा क्वेश्चन है, तो इस इंटीग्रल को या फिर इस फंक्शन को हम पहले इंटीग्रेट करेंगे, मतलब कि इंटीग्रेट नहीं करेंगे, इंटीग्रल का साइन में डालेंगे, ठीक है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल e रेस टू 5 log x माइनस e रेस टू 4 log x डिवाइडेड बाई e रेस टू 3 log x माइनस e रेस टू 2 log x, ठीक है। तो ये अब हमें इंटीग्रेट करना है। तो पहले ये तो प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, ठीक है, लग रहा है कि बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम है पर सिंपल प्रॉब्लम है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e रेस टू, अब लॉग की प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पे यूज करें, ठीक है, दैट इज a log b इज इक्वल टू log b रेस टू a, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, तो e रेस टू log x रेस टू 5 फिर माइनस e रेस टू log x रेस टू 4 और फिर डिवाइडेड बाय सेम थिंग यहाँ पे भी करेंगे, तो e log x रेस टू क्यूब, e रेस टू log x क्यूब, ठीक है, फिर e रेस टू log x स्क्वायर ऐसे dx। अब आपको पता है कि e और log जो है, ठीक है, वो इनवर्स फंक्शन है। e और log जो है वो इनवर्स फंक्शन है, वो तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ जो फंक्शन है यहाँ पे log को वो बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x रेस टू 5, ठीक है, माइनस यहाँ पर भी log और ये कैंसिल हो जाएंगे तो x रेस टू 4, ओके, डिवाइडेड बाय सेम थिंग यहाँ पर भी x रेस टू क्यूब मिल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, dx ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब तो सिंप्लीफाई करना बहुत ही सिंपल है। आप क्या करोगे, x रेस टू 4 को कॉमन ले सकते हो न्यूमरेटर से और x रेस टू 2 को कॉमन ले सकते हो डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x रेस टू 4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम x रेस टू 2 कॉमन लेंगे तो x रेस टू 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 dx ऐसे हमको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x माइनस 1 और x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x रेस टू 4 डिवाइडेड बाय x रेस टू 2 dx, ओके। तो x स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बचेगा सिर्फ, ठीक है, और dx। तो इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत ही सिंपल है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। तो ये आंसर होगा, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 8 के लिए। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नंबर 8, ओके। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।